जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। एक्चुअली मैं ना काफी टाइम से एक चीज देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा लोग आजकल कंप्लेन कर रहे हैं बैटरी ड्रेन से रिलेटेड। हालांकि देखा जाए तो समझ भी एक रीजन है एक्स्ट्रा बैटरी ड्रेन का आपके स्मार्टफोन पर आज हम इस वीडियो में ना कुछ 20+ सेटिंग्स में आपको बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपने डिवाइस का बैटरी बैकअप बूस्ट कर सकते हो। देखो, मैं तो वीडियो में पूरी सेटिंग्स बताऊंगा, बट आप लोग वही अप्लाई करना जिनकी आपको रिक्वायरमेंट है। इस वीडियो में मैं कंसिडर करूंगा OnePlus 12 पे सारी सेटिंग्स दिखाने की। कुछ ऐसी सेटिंग्स होंगी जो कि आपके डिवाइस पर ना हो, उस केस में आप उन चीजों को मैन्युअली एनेबल कर सकते हो, बट 80% ऑफ द सेटिंग्स आपके डिवाइसेस में जरूर होंगी। आगे बढ़ने से पहले मेरा नाम है अशोक। अगर जो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। सो पहले बात करते हैं हम बैटरी हेल्थ के बारे में। देखो, बैटरी हेल्थ ना काफी डिवाइसेस में आजकल फीचर आने लग गया है। लाइक आपको पता चल जाती है आपकी डिवाइस की बैटरी हेल्थ कितनी बची हुई है, बट काफी ऐसे भी डिवाइसेस है जहां पे आप बैटरी हेल्थ का पता नहीं लगा सकते। वहां पे एक ही ऑप्शन बचता है, रूट करके बैटरी हेल्थ का पता लगाया जाए, बट मैं वो आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। लेकिन आपने अगर जो नया फोन लिया है ना, तो उसकी बैटरी हेल्थ मेंटेन करनी है आपको, तो आप मेक श्योर करें कि आपके डिवाइस की बैटरी परसेंटेज ना कभी भी 20% के नीचे ना जाए एंड 80% के ऊपर चार्ज ना करो कभी भी। अगर जो ये चीज आपने फॉलो कर ली ना अपने नए डिवाइस पे, तो आपके डिवाइस की बैटरी हेल्थ काफी लंबे टाइम तक 100% पे रहेगी। और भी कुछ चीजें हैं जो आप बैटरी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेक श्योर आप ना जब भी अपने डिवाइस को चार्ज कर रहे हो तो स्टॉक चार्जर से चार्ज करें, बिकॉज हम नहीं जानते कि दूसरा चार्जर हमारे फोन के लिए ऑप्टिमाइज है या नहीं। सेकेंडली, जो बैटरी हेल्थ को इफेक्ट कर सकता है वो है ओवर हीटिंग ऑफ द डिवाइस। आई नो काफी टाइम ऐसा होता है कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, हमें काफी फोटोज लेनी होती हैं, बट कोशिश करें जैसे ही आपका फोन हीट होता है ना, तो उसको थोड़ी देर के लिए स्विच ऑफ कर दें या फिर यूज ना करें। एक्सट्रीम टेम्परेचर में तो हरदम अवॉइड कीजिए अपने डिवाइस को यूज करने का, बिकॉज जितना ज्यादा आपका फोन हीट होगा वो भी आपके परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट करेगा एंड आपकी बैटरी हेल्थ पर भी इफेक्ट करेगा। जो प्राइमरी थिंग है ना, मेक श्योर आप अपने डिवाइस की बैटरी परसेंटेज 20% के नीचे ना जाने दें एंड 80% के ऊपर चार्ज ना करें। जैसे मैंने बताया, काफी फोन्स में फीचर्स आते हैं कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो बैटरी चार्जिंग स्पीड। मैं अपने OnePlus 12 में दिखाता हूँ आपको। देखो, बॉटम साइड ना दो ऑप्शन है, एक है स्मार्ट चार्जिंग और दूसरा है स्टॉप चार्जिंग एट 80%। यहाँ पे आप इस फीचर को एनेबल कर सकते हो जो कि है स्टॉप चार्जिंग एट 80%। मैं अपने डिवाइस को 100% चार्ज करता हूँ जनरली, बिकॉज मेरे को काफी चीजें टेस्ट करनी होती है। बट आप लोग हमेशा अवॉइड करें अगर जो आपको अपने डिवाइस की बैटरी हेल्थ को मेंटेन करना है। मेरे OnePlus 12 की बैटरी हेल्थ देखोगे ना आप, अभी भी 100% ही है मेरे डिवाइस पर, एंड जो कि ये मेरा प्राइमरी फोन है। अभी कनेक्टिविटी वाइज बात करें ना, तो देखो दो चीजें हम मोस्टली यूज करते हैं, एक है वाईफाई एंड सेकंड है ब्लूटूथ। जब आप दोनों चीजों को यूज ना कर रहे हो ना, तो मेक श्योर आप इसको डिसेबल कर दें अपने नोटिफिकेशन पैनल से या सेटिंग्स में जाके, बिकॉज ये ना रेडियो सिग्नल्स को स्कैन करते रहते हैं एंड जिसकी वजह से हमें एक्सेसिव बैटरी ड्रेन देखने को मिलता है हमारे डिवाइसेस पर। एंड कोशिश करें मोबाइल डेटा को जितना हो सके कम यूज करें, बिकॉज मोबाइल डेटा कंपेयर टू वाईफाई ना ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है एंड जितना ज्यादा हायर स्पीड उतना ही ज्यादा बैटरी ड्रेन करेगा। मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा आपको 5G यूज करने का। एंड गाइस, जो मैं सिनेरियोस बोल रहा हूँ ना, ये मैं वो सोच के बोल रहा हूँ कि आपको एक पूरा दिन ना डिवाइस को चार्ज करने की जरूरत ना पड़े। आई नो आप घर में रहते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है चार्ज करने का, बट काफी टाइम ऐसा भी होता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो एंड जहां पे आप अपने डिवाइस को चार्ज नहीं कर सकते। ये सब चीजें ना मैं ऐसे सिनेरियोस के लिए बता रहा हूँ। बेसिक यूसेज में ना, तो अगर जो आपके पास चार्जर एक्सेसिबल है, आप घर पे रहते हो, तो आप डिवाइस का फुल पोटेंशियल यूज कर सकते हो। बट इन केस आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं ये सारे सिनेरियोस बता रहा हूँ, इन सेटिंग्स बता रहा हूँ। अकॉर्डिंगली जो भी आपको पसंद आता है, लाइक आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उस चीज को एनेबल कीजिए या फिर डिसेबल कीजिए। देखो, कनेक्टिविटी में ना एक सबसे मेन चीज होती है जो सबसे ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है, वो है जीपीएस सिग्नल्स। क्योंकि मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशंस ना लोकेशन की सर्विसेज को यूज करते हैं बैकग्राउंड में। देखो, यहाँ पे दो चीज कर सकते हो आप, आइदर आप कंप्लीटली लोकेशन सर्विस ऑफ कर दो, नहीं तो आप किसी पर्टिकुलर ऐप को जो लोकेशन सर्विस देना चाहते हो ना, सिर्फ उसको ऑन करके रखो, नहीं तो सेटिंग्स में जाके दूसरी एप्लीकेशंस की लोकेशन परमिशंस को ऑफ कर सकते हो। ये एक ऐसी चीज है जो आपका काफी बैटरी बचा सकती है। मैं तो हरदम रिकमेंड करूंगा कि आप जीपीएस को तभी यूज करो जब आपको रिक्वायरमेंट हो। तो एक और चीज मैं हरदम रिकमेंड करूंगा कि अगर जो आप ऐसी जगह ट्रैवल कर रहे हो जहां पे सिग्नल स्ट्रेंथ काफी वीक है, वहां पे आप मेक श्योर करो कि एयरप्लेन मोड को ऑन कर दो अनटिल अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो, क्योंकि वीक सिग्नल्स ना आपके डिवाइस को काफी फोर्स करते हैं काम करने के लिए। ये एक और सेटिंग आप इंक्लूड कर सकते हो कनेक्टिविटी में। अब बात करते हैं हम डिस्प्ले से रिलेटेड कि कौन सी डिस्प्ले सेटिंग्स आपके काम आ सकती हैं बैटरी बैकअप को बचाने में। देखो, एक दो चीजें होती है। एक तो हम जनरली ना डिवाइस में
कुछ लोग होते हैं जो ऑटो ब्राइटनेस यूज करते हैं, कुछ होते हैं मैनुअल ब्राइटनेस यूज करते हैं। सो आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप एक ना ऐसा लेवल सेट कर लीजिए मैनुअल ब्राइटनेस का जो कि आपको बाहर भी इशू नहीं होगा स्क्रीन को देखने में एंड घर में भी आपको इशू ना हो। यहाँ पे 2 स्टडीज आती है, कुछ बोलते हैं कि ऑटो ब्राइटनेस से उनका बैटरी बैकअप बचता है, कुछ बोलते हैं मैनुअल ब्राइटनेस से उनका बैटरी बैकअप बचता है। बट दोनों ही सिनेरियो सही है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है यूजर टू यूजर पे। ऑटो ब्राइटनेस यूज करते हैं वहां पे एक एडिशनल सेंसर वर्क करता है एंड मेरे यूज केस में जो मैंने देखा है ना कि मैनुअल ब्राइटनेस मोड में मेरे डिवाइस ने हरदम बैटरी बैकअप अच्छा दिया है। दूसरी सेटिंग जो आप डिस्प्ले से रिलेटेड चेंज कर सकते हो वो है स्क्रीन ऑन टाइम। मोस्ट ऑफ द फोन्स में ना 30 सेकंड्स का स्क्रीन ऑन टाइम आता ही है, बट कुछ डिवाइसेस में 15 सेकंड्स का भी बाय डिफॉल्ट सेट होता है। एंड 15 सेकंड्स मेरे को लगता है कि आप कुछ रीड भी कर रहे हो ना डिवाइस पे, वो सफिशिएंट नहीं होता है। एंड जितनी ज्यादा आपके डिवाइस की स्क्रीन ऑन एंड ऑफ होगी ना, उतना ज्यादा बैटरी कंजम्पशन आपको देखने को मिलेगा। थर्ड सेटिंग जो आप यूज कर सकते हो वह है डार्क मोड की। मैं पर्सनली कंफर्टेबल नहीं होता हूं डार्क मोड को यूज करने में, बट मेक श्योर आप मोस्ट ऑफ द टाइम डार्क मोड को यूज करो। जनरली जो ब्लैक पिक्सल्स होते हैं ना वो बैटरी कंजम्पशन बहुत कम करते हैं एंड आप उसके ऊपर डार्क मोड अप्लाई कर दोगे तो एंटायर स्क्रीन ब्लैक हो जाएगी, ऑब्वियसली आपका बैटरी ज्यादा चलेगा। एंड आई नो कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जो डार्क मोड को सपोर्ट नहीं करती, बट कुछ ब्रांड्स उनके ओएस में ये इंप्लीमेंटेशन देते हैं कि जहां आप फोर्स कर सकते हो एप्लीकेशंस को डार्क मोड में रन करने के लिए। OnePlus में तो ये सपोर्ट आता है, आपके डिवाइस में अगर जो नहीं है तो भी चलेगा, कुछ ऐप्स ज्यादा मैटर नहीं करेंगी। फोर्थ सेटिंग डिस्प्ले से रिलेटेड, जहां की आप रिफ्रेश रेट को कम कर सकते हो। आजकल मोस्टली डिवाइसेस आइदर 90 हर्ट्ज के सपोर्ट के साथ आते हैं, नहीं तो 120 हर्ट्ज, जो कि बैटरी कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा। आई नो कुछ लोग बोलोगे कि फिर मैंने डिवाइस ही क्यों लिया। सी मैं बोल रहा हूं आपकी पर्सनल प्रेफरेंस पे, अगर जो आपको थोड़ा बहुत बैटरी सेव करना है, अगर जो आपका डिवाइस 120 हर्ट्ज सपोर्ट करता है तो उसको आप 90 पे भी यूज करोगे तो ज्यादा फर्क नहीं दिखेगा। 120 से 60 पे आओगे तो आपको ऑब्वियसली फर्क दिखेगा। अगर जो आपके पास 90 हर्ट्ज का ऑप्शन है ना, तो आप 90 हर्ट्ज ही यूज कीजिए। मैं जनरली ऑटो मोड यूज करता हूँ मेरे डिवाइसेस में, क्योंकि मेरे डिवाइसेस जो कि मैं यूज करता हूं एज अ प्राइमरी फोन, उनमें LTPO पैनल है एंड वहां पे ना मेरे डिवाइसेस का स्क्रीन रिफ्रेश रेट 1 हर्ट्ज चला जाता है जब मैं यूज नहीं कर रहा हूं। जब मैं टच करता हूं तो वो 120 चला जाता है, नहीं तो वो 1 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज या 60 हर्ट्ज में स्टक होता है। फिफ्थ सेटिंग जो डिस्प्ले से रिलेटेड है वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। सो यहाँ पे आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी ऑफ रख सकते हो, आपको ज्यादा बैटरी चाहिए, क्योंकि हमने देखा हुआ है हमारी आइडल बैटरी ड्रेन में कि जब हमने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन करके रखा है ना थ्रू आउट द डे, तो हमें ओवरनाइट ऑलमोस्ट 7 to 8% का बैटरी ड्रेन देखने को मिला था। बट काफी टाइम ऐसा होता है कि हम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को कंप्लीटली ऑफ कर देते हैं या फिर उसमें एक टाइम सेट कर देते हैं जिसमें आता है पावर सेविंग मोड। वहां पे हमने 3 से 4 या 2 से 3% ही ड्रेन देखने को मिला है। सो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को या तो ऑफ रख सकते हो, नहीं तो उसको पावर सेविंग मोड में रख सकते हो, आपके प्रेफरेंस के हिसाब से। अब नेक्स्ट चीज की बात करते हैं जो कि है एप्लीकेशंस, एंड ये भी एक बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं आपके डिवाइस में, जिनकी वजह से बैटरी ड्रेन होता है। सो अगर जो आप अपने डिवाइस में ना ज्यादा बैटरी ड्रेन देख रहे हो ना, तो एक बार बैटरी ग्राफ में जाके क्रॉस चेक जरूर करना कि कौन सी एप्लीकेशंस एक्स्ट्रा बैटरी कंज्यूम कर रही हैं। अकॉर्डिंगली आप एप्लीकेशंस को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। आजकल तो ऐसे ऑप्शंस आ गए हैं क्या जहां पे आप इंडिविजुअल ऐप को भी ऑटो ऑप्टिमाइज में सेट कर सकते हो। अगर सिस्टम ऑप्टिमाइज करेगा ना आपकी एप्लीकेशंस को, तो आपको नोटिफिकेशंस में थोड़े बहुत डिले देखने को मिलेंगे, बट वो ज्यादा मेजर कंसर्न नहीं है। एंड और एक चीज याद रखें कि जो भी अनवांटेड एप्लीकेशंस है ना अपने डिवाइस पर, उनको कंप्लीटली अनइंस्टॉल कर दो। अगर जो अनइंस्टॉल नहीं हो रही है तो आप उनको डिसेबल कर सकते हो। मैं एक वीडियो पुटअप कर दूंगा, अगर जो नॉर्मली डिसेबल हो रही है तो वेल एंड गुड, अगर जो नॉर्मली डिसेबल नहीं हो रही है तो आप ADB का यूज कर सकते हो उनको अनइंस्टॉल करने के लिए। उसके बाद मेक श्योर आपका OS भी हरदम अपग्रेड रहे एंड आपकी एप्लीकेशंस भी अप टू डेट रहें, वो भी हेल्प कर सकती हैं आपको अच्छा बैटरी बैकअप दिलाने में। एंड लास्ट चीज, मेक श्योर आप स्टैटिक वॉलपेपर यूज करो अपने फोन पर इंस्टेड ऑफ लाइव वॉलपेपर्स, बिकॉज लाइव वॉलपेपर्स काफी ज्यादा बैटरी ड्रेन करते हैं। एंड अब मैं आपको कुछ एडिशनल सेटिंग्स बताता हूं जो आप कर सकते हो। सो एक और उसमें है कि आप वाइब्रेशन मोड को डिसेबल करें। अगर जो आप उसको डिसेबल नहीं करना चाहते हैं, आपके डिवाइस में ऑप्शन है वाइब्रेशन इंटेंसिटी को कम करने का, तो उसको कम कर दें, बिकॉज वाइब्रेशन मोटर ना ज्यादा बैटरी ड्रेन करता है कंपेयर टू अगर जो आपने अपना डिवाइस रिंगिंग मोड में रखा हुआ है तो। सो आइदर आप उसको कंप्लीटली ऑफ कर दो, नहीं तो वाइब्रेशन स्ट्रेंथ को थोड़ा कम कर दो ताकि वो लेस बैटरी कंज्यूम करे। एंड आजकल के स्मार्टफोन्स में ना ये पावर सेविंग मोड्स भी आते हैं। एक है जनरल पावर सेविंग मोड एंड एक है सुपर पावर सेविंग मोड। इन केस ऑफ इमरजेंसी आप सुपर पावर सेविंग मोड ऑन करोगे ना, वहां पे आप कुछ एप्लीकेशंस यूज कर सकते हो, बेसिक एप्लीकेशंस, दो आपका डेटा कंटिन्यूअसली यूज होगा। एंड OnePlus में आई थिंक मैक्सिमम 6 एप्लीकेशंस का सपोर्ट है, बट वो काफी यूजफुल हो सकता है अगर जो आपका डिवाइस की बैटरी लो है एंड आप चार्ज नहीं कर पा रहे हो
एंड आपको ये भी पता है कि मेरे को कुछ आवर्स और सर्वाइव करवाना है डिवाइस को, उस केस में आप सुपर पावर सेविंग मोड को यूज कर सकते हो। एंड इस सेटिंग को भी ना आप लोग डिसेबल करके रखें, जो कि है स्मार्ट रैपिड चार्जिंग। ये यहाँ पे ना आपके डिवाइस की चार्जिंग स्पीड को बूस्ट करता है इंटेलिजेंटली आपके यूसेज के अकॉर्डिंगली, बट ये इसको ऑन करने से ना आपका डिवाइस थोड़ा बहुत हीट जरूर होगा, जो कि बैटरी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। एंड कुछ स्मार्टफोन्स ना आपको ये ऑप्टिमाइज बैटरी यूसेज का भी ऑप्शन देते हैं, जहां पे अगर जो आप सेव पावर पे टैप करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली कुछ चीजों को डिसेबल कर देगा, जिसकी वजह से आपका बैटरी बैकअप इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो सारी चीजें इंक्लूडेड है। सो कुछ ब्रांड्स आप लोगों को ये सिंगल टैप वाला ऑप्शन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें सिस्टम ऑटोमेटिकली कुछ एप्लीकेशंस या कुछ सेटिंग्स को डाउनग्रेड कर देगा आपको अच्छा बैटरी बैकअप देने के लिए। सो गाइज ये थी कुछ सेटिंग्स जो आप यूज कर सकते हो अपने स्मार्टफोन्स पर अच्छा बैटरी बैकअप पाने के लिए। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।